प्रिय मित्र, भाई और बहन, आप सबके प्रभु यीशु मसीह में नमस्कार करतनी। ये भोजपुरी कार्यक्रम जिंदगी की राह में आप सबका स्वागत बा। पिछला अध्ययन में हमनी इस सब मुख्य बिंदु पर अध्ययन कर ले रही जा। उमे बा शैतान द्वारा यीशु मसीह का परीक्षा, मनुष्य के रूप में यीशु मसीह का परीक्षा, पवित्र आत्मा का जरूरत, आत्मिक जिंदगी में परीक्षा का मतलब, यीशु मसीह एगो सिद्ध उद्धारक, प्रभु यीशु मसीह का गलील और नासरत लौटल। आज हमने लूका की किताब होकर 4 अध्याय के 15 पद से 5वां अध्याय के 4 पद तक अध्ययन कैल जाई। तो आई आज के अध्ययन में आगे बढ़े से पहले हमने की जौना विषय पर चर्चा करे के बाद ओ पर प्रकाश डाली जा। परीक्षा के बाद यीशु मसीह का गलील में वापस आइल और ये मंदिर में शिक्षा के देव। सबत के दिन यीशु मसीह का मंदिर गईल। यीशु मसीह द्वारा मंदिर में यशाया 61 अध्याय का पहला और दूसरा पद के पढ़ब। प्रभु यीशु मसीह के दुष्ट आत्मा ग्रसित आदमी के चंगा कईल। यीशु मसीह के हाथे पतरस के सास के चंगा कईल और यीशु मसीह के द्वारा उनके चेलन लोग के बुलावा। तो आए जा ये सब बिंदु पर परमेश्वर के दास द्वारा विस्तार रूप से वचन सुनी जा। प्रिय मित्र, भाई बहन, परमेश्वर की अनुग्रह से आज फिर से ये अवसर मिलल बा कि हमने के परमेश्वर की जीवित वचन से सीखी जा। पिछला अध्ययन में हमने का लूका 4 अध्याय की 14 पद तक का अध्ययन करनी जा। आज लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय की 15 पद से 5 अध्याय की 4 पद तक का अध्ययन कइल जाई। लूका 4 अध्याय की 15 पद में ए तरह लिखल बा, ऊ प्रार्थना घर में प्रचार करत रहले और सब जना उनकर बड़ाई करत रहले। परीक्षा के बाद प्रभु यीशु वापिस गलील में अइले और ऊ आराधनालय में सिखावे का काम कैले। लोग उनका महिमा कैले, उनका स्तुति और प्रशंसा कैले। पद 5 धार्मिक विषय पर राय बात जैसन लागेला। मित्र, भाई बहन, आप जानत नहीं का ई संभव हो सकेला कि आप प्रभु का स्तुति प्रशंसा करें और फिर उनका तिरस्कार करें? ई संभव बा कि हमनी का धार्मिक गाना ना गा सके नहीं जा और फिर भी उनका इनकार या तिरस्कार करें और उनकी दावा का इनकार करें। उहे भीड़ जब उनकी हो सन्ना का गीत गा के उनका के राजा बनावे चाहत रहे, दूसर का दिन ऊ उपद्रव मचावे लगल। उपद्रव मचावे वाली भीड़ में घुस के उनका साथ दिलस जे प्रभु के क्रूस पर चढ़ावे चाहत रहले। एक दिन प्रभु यीशु मसीह का स्तुति कइल गईल और दूसरा दिन उनके क्रूस पर चढ़ावल गईल। अब हमने का परमेश्वर की वचन में से बहुत सुंदर घटना की ओर चलतानी जा। ये एगो जोरदार कहानी है जौन की ज्योति के साथे अलगे से लौकेला। ये मतलब से महकत कहानी है। देखे में ये मनोरम बा और यही तरह डॉक्टर लूका बतावता ने। लूका 4 अध्याय की 16 से 21 पद में लिखल बा, तब यीशु नासरत नगर में आइलन जहाँ उनका पालन पोषण कइल गइल रहे। वो अपनी नियम के अनुसार विश्राम दिन में प्रार्थना घर में गइलन और वो परमेश्वर का वचन पढ़े खातिर ठाड़ हो गइलन। और अब हे भाई लोग और बहन लोग, हम जानत नहीं कि ई काम तोहन लोग और तोहन लोगन के अधिकारी लोग अनजाने में कैलन जा। जेवन बात परमेश्वर अपनी नबी लोगन की मुंह से पहले बतौले रहलन कि उनकरी मसीह के दुख उठावे के पड़ी और ऊ ए बात के ए तरीका से पूरा कैलन। ए चलते अपनी पाप से मन फिरावा जा और परमेश्वर की लगे लौट आवा जा ताकि तोहन लोग की पाप के क्षमा कैल जाओ। ऐसन कैला से प्रभु की ओर से आत्मिक सुख और शांति का दिन आई और वो मसीह के भेजिहन
जे तोहन लोग खातिर पहले ही से ठहरावल गईल बाड़न। ई जरूरी बा कि मसीह के सरग में ओ समय ले रहे के होई जब ले सगरी बातन के नया ना कह देस, जेकर चर्चा परमेश्वर की पवित्र नबियन के मुंह से कैले रहलन, जीवन पुराना समय से होखत आइल बा। ई घटना खाली लूका के द्वारा लिखल गईल बा और ई इतना अद्भुत हवे कि हमनी का एके नजरअंदाज ना कर सकेनी जा, यानी भूलिया ना सकेनी जा, बांटिया ना सकेनी जा। हमने से कहल गईल बा कि परीक्षा के बाद प्रभु यीशु मसीह अपनी घरे लौट आई हैं, साधारण तरीका से आपन शहर ओ लइका खातिर जवन की मशहूर हो जाला गर्व का विषय होखेला, जैसन कि उनका रीति रहे। विश्राम दिन में उ नासरत की आराधनालय में गईलें। ध्यान दी कि उ एक गलत काम के कब्बो स्वीकार ना कैलें कि आप ठीक कईल गईल जगह के साथे साथे प्रकृति में कोनो जगह आराधना को कर सकें। अगर हम क्रिकेट खेले नी, कुछ लोगन के सज्जनता के साथे ई कह सुने नी, हम हैरान हो जानी कि उ लोग क्रिकेट खेलत खेलत वही तरह परमेश्वर का आराधना आसानी से कर सकेने जौनंगा उ अतवार में कलीसिया में करेने। उ जौन कहेले सही बा, मगर हम उनका से हरदम ई सवाल पूछेनी, अतवार के सवेरे जब आप बैट लेके मैदान में जानी तो का आप परमेश्वर का आराधना कर जानी या खेल खेले? सच्चाई तो है कि क्रिकेट के मैदान में परमेश्वर की आराधना का कोनो इरादा ना होखेला। आप अतवार के सवेरे आराधना करे खातिर कलीसिया में जाई और तब आप क्रिकेट खेलें। विश्राम के दिन आराधनालय में गईल हमारी प्रभु यीशु मसीह का रीति रहे। प्रभु यीशु के समय में आराधनालय यहूदियन खातिर सबसे खास धार्मिक स्थान में से एगो रहे। ई बाबुल में बंधुआई के बीच में अस्तित्व में आयल। यहूदी अपनी देश, मंदिर और वेदी से दूर रहले। एमे कोनो संदेह नहीं खे कि ओ लोगन की चारों ओर जे धार्मिक और परमेश्वर का डर भय माने वाला रहले, परमेश्वर का वचन सुने और ये आराधना में शामिल होके खातिर खिंचाइल चली आवे। यह हिजकेल 14 अध्याय की 1 पद और 20 अध्याय की 1 पद में बतावल गईल बा कि प्राचीन बुजुर्ग लोग यह हिजकेल की चारों ओर बटुरैने और यह आराधनालय की अस्तित्व में अइला का पृष्ठभूमि हो गई। देश से निकालल गईला के बाद आराधनालय रहे। शुरू से ही ये मूसा की व्यवस्था का व्याख्या खातिर रहे। बाद में प्रार्थना का समय और ये प्रचार एमे जोड़ल गई। आरंभ में आराधनालय सगरी वर्ग की लोगन खातिर व्यवस्था निर्देश देवे खातिर रहे। प्रभु यीशु के समय में सगरी बड़ शहर में आराधनालय रहे। प्रभु यीशु मसीह की पृथ्वी पर ओ शांत सालन में प्रभु यीशु की जिंदगी के एगो दिन के बारे में बता सकेने। बाकी हर हफ्ता के 6 दिन के बारे में ढेर नहीं जानत। ये एगो बात जानतनी कि ऊ हर विश्राम दिन के आराधनालय में गईने। ऊ निर्धारित जगह में आराधना खातिर गईले, काहे कि ओजू ऊ गवाही दे सकत रहले। मित्र भाई बहन, ऊ लोग कुछ दिन खातिर अपने घरे आईने और अब वो आराधनालय में बाने। उनका के धर्मशास्त्र दिहल गईल और ऊ उमे से पढ़े चालू कैले। वो यशायाह से पढ़तने। ओ घरी बाइबल पद और अध्याय में ना बटल रहे। अगर बटाइल रही तो ऊ यशायाह 61 अध्याय की 1 और 2 पद में से पढ़ते। ये जो ध्यान दिहल जाई कि ऊ पढ़ल कहवा समाप्त कैले। ऊ ना पढ़लें और ये हमारी परमेश्वर के पलटा लेवे के दिन ऊ पुस्तक बंद कर दिले और ये आपकी सेवक के हाथ में दे दिले। ये आश्चर्य का बात है कि ऊ पढ़ल वाक्य के अंत में बंद ना कैले, मगर वाक्य समाप्त भइला से पहले बंद कैले। हमारी अनुवाद में कॉमा पर पढ़ल बंद कैल जाला, मगर जवन
मूल पाठ उ पढ़त रहले ओमे कौनो कौमा ना रहे। उ हमारी परमेश्वर की पलटा लेबे के दिन वाक्य खंडन का एकदम जिक्र ना कैले। का आप जानत नहीं कि काहे उहो भीड़ के देख के कहले ई लेख अजुए तोहन लोग की सोझा पूरा भइल है। यहाँ धर्मशास्त्र का एगो अनुच्छेद बा जेकर कौमा ले पूरा हो जाई और ये बाकी अनुच्छेद प्रभु यीशु की दूसर का आगमन तक ले पूरा होखे वाला है। पलटा लेबे का दिन अबहिन नइखे आइल। पलटा लेबे का दिन का है? भजन 2 अध्याय के 8 पद में ये बात के लिखल बा। ई उस समय हवे जौना के बारे में परमेश्वर कहले हमरा से मांगा और ई जाति जाति की लोगन के तोहार संपत्ति होखे खातिर और ई दूर दूर की देश के तोहके निज भूमि बनावे खातिर दे देब। भजन 2 अध्याय की 9 पद के अनुसार तू उन्हन के लोहा की डंडा से टुकड़ा टुकड़ा करबा, तू कुहार की बर्तन जैसे चूर चूर कर देबा। ओ तेरे हमार प्रभु सामर्थ में आई है। ऊ पलटा लेवे का दिन होखी, प्रभु का महान दिन होखी और ई ओ घड़ी हुई जब प्रभु दूसरी बेर आई हैं। ऊ पहली बेर गरीबन के सुसमाचार सुनावे बदे अइले ताकि ऊ उद्धार पावस। ऊ पवित्र आत्मा से भरल उद्धार की महिमा का संदेश ले आवे खातिर आई हैं। हमनी का अबहिनो वो अद्भुत दिन सुसमाचार की दिन में बनी जा जब ऊ दूसरी बेरी आई हैं तो ऊ पलटा लेबे का दिन होखी। लुका 4 अध्याय की 22 पद में लिखल बा, उस सब लोग यीशु के सराहे लगने और इस जीवन अद्भुत बात ऊ अपना मुंह से बोलत रहलन ओ पर सब लोग चिहाए लगने और ऊ लोग कहे लगने का यूसुफ को लड़का ना हमें। लोग उनकी ओर देखलें और उनका के यूसुफ के बेटा के रूप में याद कैलें। उस सगरी बिगड़े लायक लागल ऊ मसीहा कौनंगा हो सकेले। लुका के एकदम से साफ कर देले कि प्रभु यीशु अपनी ऊपर हमनी की कमजोरी के उठा ली हैं। लुका 4 अध्याय की 23 से 27 पद में लिखल बा, यीशु ओ लोग से कहलन तोहन लोग हमरा पर ई कहावत जरूर कहब जा, हे वैद पहले अपना के चंगा कर, जौन काम तू कफरनहूम नगर में कैले बड़ा जौन हमनी के सुन ले बनी जा वो एजा अपनी गांव में कर। यीशु ओ लोग से कहलन हम तोहन लोग से साच बात कहत बनी कि कौनो नबी अपनी गांव में इज्जत ना पावेला। हम तोहन लोग से साच बात कहतनी कि एलियाह नबी के समय में 3.5 साल आकाश से पानी ना गिरल और पूरा देश में एकदम सूखा पड़ गल रहे। तब ओ घड़ी इसराइल देश में ढेर विधवा मेहरारू रहलिन जा। बाकी एलियाह नबी के परमेश्वर ओमे से केहू के यहाँ ना भेजले। बाकी सैदा के सारपत नगर में रहे वाली एगो विधवा मेहरारू के लगे एलियाह नबी के भेजले। एलिशा नबी के समय में इसराइल देश में बहुते कोढ़ी रहलन। बाकी सीरिया देश का रहे वाला नामान कोढ़ी के छोड़ के और केहू दूसर निमन ना भइल। प्रभु एक अद्भुत रीति से समझावतने उ दूगो आन जाति का उदाहरण दिले जवन इसराइल देश से बहरी रहत रहले। सारपत का विधवा सीरिया के नामान जिनकी जिंदगी में परमेश्वर आश्चर्य कर्म कैले, उ उनका के देखावे के कोशिश करत रहले कि उ परमेश्वर का निज मने खास लोग हमें। लुका 4 अध्याय के 28 से 30 पद में लिखल बा, जौन लोग आराधनालय में बैठल रहले उ लोग ई बात सुन के खिसिया गेलन जा। उ लोग उठले और यीशु के नगर की बहरी निकाल के ओ पहाड़ की चोटी पर ले गलन जा जहाँ पहाड़ पर ओ लोग का नगर बसल रहे। उ लोग यीशु के ओ पहाड़ की चोटी से नीचे गिरावल चाहत रहले। बाकी यीशु ओ लोग के बीच से निकल के चल गए। यीशु मसीह की नगर का लोग उनका इनकार कैले। नासरत के चारों ओर उबड़ खाबड़ देश बा और उ लोग
उनके मुआवे के विचार से ढकेले खातिर पहाड़ की चोटी पर ले गए। ए उपद्रवी भीड़ से उनका बचल एगो आश्चर्य कर्म रहे। आज हमने का यीशु मसीह के अपन कार्यालय नासरत से कफरनहूम ले गईला और अपन सेवकाई जारी रखला पर चर्चा कइल जाई। लूका 4 अध्याय के 31 पद में लिखल बा, यीशु फिर गलील प्रदेश की कफरनहूम नगर में गए और विश्राम के दिन लोगन के सिखावत रहलन। ए पद से लेके बाकी सगरी अध्याय में प्रभु के साथे हमरा एगो पूरा दिन बा। जब प्रभु यीशु ए धरती पर रहले, हमनी में से बहुते लोग उनके साथे एगो दिन बितावे के चाहत रहले। लूका हमनी खातिर एके संभव बनौले। मत्ती और मरकुस दोनों ए तथ्य के लिखले कि प्रभु यीशु अपनी नासरत नगर से अपने प्रधान कार्यालय से समुद्र के किनारे गलील नगर ले गईलन। ऊ ई कैले काहे कि अपनी नगर का लोग उनका के ग्रहण ना कैले। लूका 10 अध्याय की 15 पद के अनुसार एगो दिन आयल जब ऊ कफरनहूम की लोगन से कहले, और हे कफरनहूम, का तू सड़क से ऊंच कैल जाइबा? तू तो अधोलोक के नीचे जाइबा। ऊ प्रधान कार्यालय वहाँ होखे के कारण उनका खातिर कितना बढ़िया मौका रहे। ज्योति जिम्मेदारी का निर्माण करेले। लूका 4 अध्याय की 32 पद में लिखल बा, ऊ लोग उनकरी शिक्षा से चिहाए लगले, काहे से कि ऊ अधिकार के साथे बोलत रहलन। विश्राम के दिन जब प्रभु यीशु आराधनालय में सिखौले, उस शास्त्री या फरीसी के समान ना बल्कि एगो अधिकारी नियर बोलने। लूका 4 अध्याय की 33 पद से 37 पद में लिखल बा, ओजा आराधनालय में एगो आदमी रहे जेकरा के भूत पकड़ ले रहे। ऊ यीशु के देखते कस के चिचियाए लागल, हे यीशु नासरी, हमरा के तोसे कौन काम? का आप हमरा के नाश करे आइल बानी? हम आपके जानत तनी कि आप के हवी, आप परमेश्वर का पवित्र जन हवी। यीशु ओकरा के डटलन और कहलन, चुप रह और ए आदमी में से निकल जो। तब भूत ओ आदमी के बीच में जमीन पर पटक दिलस और बिना कष्ट दिले ओमे से निकल गई। ई घटना सब देख के अचरज कैलन और अपने में कहे लगलन, जा ई कैसन वचन बा। ऊ बड़ अधिकार और इस सामर्थ के साथे भूतन के आदेश देतने और ऊ कुल निकल जाता न सा। यही से चारों ओर यीशु नाम के हलचल मच गई। हमने का ऐसन दिन में रहतनी जा जब शैतानवादी अपन कुरूप मूड़ी फिर से उठावेला और इस शैतान उपासना एगो सच्चाई हवे। दुष्ट आत्मा हमारी प्रभु यीशु के दिन में काम करत रहली। प्रभु यीशु मसीह एगो आदमी में से दुष्ट आत्मा के निकलने यहाँ तक ले कि अगर नशीला पदार्थ का प्रयोग देखल जाए, कुछ काम और भयानक अपराध के समझल कठिन है, जब कि ओकर करे वाला शैतान की शक्ति और नियंत्रण की अधीन ना होला। लूका 4 अध्याय की 38 से 39 पद में लिखल बा, यीशु आराधनालय में से उठ के शमौन के घरे गैलन। ओ घड़ी शमौन की सास के बुखार लागल रहे। ऊ लोग यीशु से उनके बारे में बतावलें। ऊ उनका लगे ठाड़ होके बुखार के डटलन और वही घड़ी उनका बुखार उतर गल और ऊ वही घड़ी उठ के यीशु की सेवा करे लगली। आराधनालय छोड़े के बाद ऐसा लागेला कि प्रभु यीशु शमौन के घर में रहने। ऊ शमौन की सास के चंगा कहने जौन की तेज बुखार से पीड़ित रहे। बीमारी की गंभीरता का संकेत ई कहे से मिलेला कि व्यक्ति के हल्लुक या तेज बुखार हो गए। प्रभु यीशु लूका के दवाई संबंधी शब्द शांत हो जा इस्तेमाल करके बुखार के डटले। बुखार एगो कटहा कुकुर की नियर रहे जवन की सीकड़ के तूर दिले होखे। प्रभु यीशु पाप के संगे यही तरह का व्यवहार कईने। ऊ वही घड़ी उठल और उनका सेवा करे लागल। जब यीशु मसीह केहू के चंगा कईने तो चंगाई धीरे धीरे ना आयल, तुरंते चंगाई भइल।
ये एगो आश्चर्यचकित करे वाली बात रहे। लूका 4 अध्याय का 40 से 44 पद में लिखल बा, जब सूरज डूबे लागल वही घड़ी जेकरा घर में लोग कई प्रकार की बीमारी से परेशान रहले उ लोग यीशु के लगे ले अइले। यीशु सब बीमार लोग पर अपन हाथ रखले और उ लोग चंगा हो गए। भूत चिचिया के और ई कह के आप परमेश्वर का पुत्र हमी बहुत लोग में से निकल गए। यीशु वो लोग के डटले और बोले ना दिले, काहे से कि भूत जानत रहलन सा कि मसीह हवन। दिन निकलला पर यीशु ओ नगर से निकल के एगो सुनसान जगह में गइलन। भीड़ के भीड़ यीशु के खोजत उनका लगे आयल, और जब ऊ मिल गलन तो उनके लोग रोके लगलन जा कि ऊ उनका के छोड़ के मत जास। यीशु ओ लोग से कहलन, हमके दूसरा नगर में परमेश्वर के राज के खुशखबरी सुनावल जरूरी बा, काहे से कि परमेश्वर हमरा के यही खातिर भेजले बाड़न। यही तरह यीशु गलील प्रदेश की आराधनालय में प्रचार क के कहले। उनका दिन सवेरे आराधनालय में आराधना से सिखावे से शुरू भइल, अब साँझ के देर हो गई बा। प्रभु यीशु मसीह आराधनालय से बाहरी भीड़ की लगे जातने, जवन की उहावा बटुराइल रहे और ऊ छू के चंगा करत एक से दूसरे आदमी की लगे गईले। मत्ती 8 अध्याय की 17 पद में मत्ती एक घटना के लिख के यशाया नबी से निकालतने, ताकि जवन वचन यशाया भविष्यवक्ता के द्वारा कहल गल रहे ऊ पूरा होखे कि ऊ अपने हमनी की कमजोरी के ले लिहले। हमनी के प्रभु यीशु अद्भुत रीति से चंगा कैले। यशाया 53 अध्याय की 4 पद में लिखल बा, निश्चय ही ऊ हमनी की रोगन के सह लिहले और हमनिये की दुख के उठा लिहले। तब वो हमनी का उनका के परमेश्वर का मारल कूटल और दुर्दशा में पड़ल समझनी जा। प्रभु यीशु बड़ी दया से लोगन की कमजोरी और बीमारियन के अपनी ऊपर उठा लेले। एकरी बादो इस्राएली जाति उनका के परमेश्वर का मारल कुटल समझ ले। हमनी को उनका के यही तरह जाने नहीं जा। मित्र भाई बहन, देखी जहाँ ले हम जानतनी कि प्रभु उनका के उनकी विश्वास के आधार पर चंगा ना कैले, मगर ऊ उन्हन लोग की दुख के देख के उनकी खातिर तरस से भर गए और उनका के चंगाई दिले। हमने से कहल गइल बा कि हमनियों के यही तरह दया दिखावे के बा। गलतियों 6 अध्याय के 2 पद में लिखल बा, तो हम लोग एक दूसरा का भार उठावा और ये तरह मसीह की व्यवस्था के पूरा कर। अध्याय 5 में यीशु मसीह दूसर का हाली अपनी चेलन के बुलावतने। प्रभु यीशु कुष्ठ रोगी के चंगा करतने। प्रभु यीशु एगो लकवा की मारल आदमी के चंगा करतने। प्रभु यीशु पहिरावा और ये नया मसक का दृष्टांत देतने। प्रभु यीशु मत्ती के बुलावले। लूका 5 अध्याय की 1 से 3 पद में लिखल बा, एक दिन यीशु गन्नेसरत की झील के किनारे खड़ा रहले। और जब बहुत ढेर भीड़ रहे, वो भीड़ यीशु से परमेश्वर का वचन सुने खातिर उनका पर गिरत रहे। यीशु वो झील के किनारे 2 नाव देखले। मछुआ लोग नाव पर से उतर के आपन जाल धोवत रहलन जा। वो नाव में से एगो नाव शिमोन का रहे। यीशु नाव पर चढ़ गेलन और उनका से कहलन, ए नाव के किनारे से तनी दूर ले चला। तो उन नाव में बैठ के भीड़ के शिक्षा देवे लगलन। गन्नेसरत के झील गलील का सुंदरता है। मछुआ अपन नाव छोड़ के अपन जाल धोवत रहले। प्रभु यीशु पतरस की नाव पर चढ़ले और इन नाव के किनारे से तनी दूर ले जाए के कहले, का मंच बा। हम मानतनी कि ये उदाहरण चित्रकारी और सुझाव देवे वाला दोनों हवे। मछली पकड़े का नाव एगो मंच है। मछली पकड़े की कोशिश में परमेश्वर का प्रचार करे का एगो स्थान है। ऊ ए लोगन से कहले कि ऊ ए लोगन के मनुष्य के पकड़े वाला मछुआ बनी है। एकर मतलब ई ना कि हम और आप मछली पकड़ल जाई,
जब कबो हमनी का परमेश्वर के वचन का प्रचार कइल जाई, चेला लोग ना पकड़ने, मगर एकर मतलब बा कि जे एक काम में बा ओके ना भुलाए के चाही कि उनकी जिंदगी का सबसे बड़ काम लोगन के प्रभु यीशु मसीह के लगे ले आवे के बा। लूका 5 अध्याय की 4 पद में लिखल बा, जब यीशु शिक्षा दिहले तब शिमोन से कहले, नाव के तनी औरी गहिर पानी में ले चला औरी मछली पकड़े खातिर आपन जाल डाल द। मित्र भाई बहन, प्रभु यीशु मसीह लोगन से बातचीत खत्म कैला के बाद कहले, अब हमनी का मनुष्य के पकड़ल छोड़ल जाई, मछरियन के पकड़े जाता नहीं जा। मत्ती 4 अध्याय के 19 पद में लिखल बा और मरकुस 1 अध्याय के 17 पद में लिखल बा। मत्ती और मरकुस बताओ तने कि पहली बार जब प्रभु यीशु ए लोग के बुलावने उ गलील झील के किनारे घूमत रहने, उ शमौन पतरस और उनकी भाई अंद्रियास के नाव झील में डालत देखले, काहे कि उ मछेरा रहले। प्रभु यीशु उनका से कहले, हमरी पाछा चली आवा और हम तोहन लोग के मनुष्यन के पकड़े वाला बनाई। अब ये लोग अपनी धंधा में मछली पकड़े खातिर निकल गए। उनमें से प्रभु यीशु मसीह अधिकतर लोगन से यरूशलेम में मिलल रहले। यूहन्ना ए बारे में अपनी पहला अध्याय में बताओ तने, जब यूहन्ना बपतिस्मा देवे वाला ओके प्रकट कैले त उनकी चेलन में से केहू ना जानत रहे कि यीशु कहवा रहेले। फिलिप, नथानियल, शिमोन पतरस और अंद्रियास यूहन्ना के पीछे चले वाला रहने। ओ घड़ी प्रभु यीशु मसीह ए लोग के आपन चेला बनावे खातिर ना बुलौले। उ उन्हन लोग से खाली मिलल रहने। बाद में जब प्रभु यीशु मसीह गलील की झील में से होके जात रहले, तब वो उनका के मछली पकड़ देखले और उनके अपनी पीछे आवे खातिर बुलौले। उ लोग आपन जाल छोड़ के उनके पीछे हो लेले। अब उ अपनी धंधा मछली पकड़े में लौट गए बने। बाद में डॉक्टर लूका हमने के बताई है कि एक बेर फिर प्रभु यीशु मसीह उनके मनुष्यन के पकड़े खातिर बुलौने और ओ घड़ी उ उन्हन लोग के प्रेरित बतौने। जब प्रभु यीशु मसीह नाव पर से भीड़ से बोलत रहने, शिमोन पतरस नाव पर बैठ के सुनत रहने। जब प्रभु बोलल खत्म कईने तो शिमोन से कहले, आपन नाव गहरा में ले चला और आपन जाल फेंक द। तू हमारी साथे मनुष्य के पकड़ छोड़ा, अब हम तोरी साथे मछली पकड़े जाता नहीं। मित्र भाई बहन, कितना नीक लागेला कि प्रभु यीशु मसीह लोगन के रोज की जिंदगी में कितना घुल मिल कर रहत रहले और ये उनकी काम में मदद करत रहले। जैसे कि प्रचार करे के बाद उ पतरस के संगे मछली पकड़े में जुट गए। बाइबल इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय की 15 पद में बतावेले कि हमनी का प्रभु यीशु ऐसा महायाजक ना जौन हमनी की कमजोरी में दुखी ना होखे, बल्कि उ सगरी बातन में हमनी नियर परखल त गई ने, तब वो निष्पाप निकलने। आजो उ हमनी के संगे रहे ने कि वो हमनी का सहायता करस। आज के अध्ययन का समय यही जो समाप्त होता। प्रभु आप सबके आशीष देस। प्रिय मित्र भाई और बहन, हमके विश्वास बा कि आज के अध्ययन से रउआ लोग आशीष पवनी है जा। का आप अपना जिंदगी में प्रभु यीशु के एगो उद्धारक के रूप में स्वीकार करे खातिर तैयार बनी? आज का अध्ययन कैसन लागल हमनी के जरूर बताई। हमार पता रहुआ के टेलीविजन स्क्रीन पर आ रहा बा। आप सब ये नंबर पर मिस कॉल भी कर सके नहीं जा। आपका चिट्ठी और फोन का हम इंतजार करब। अगला कार्यक्रम में फिर भेंट हुई। आप सब प्रभु की संगति में बनल रही। धन्यवाद।